नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव सालावास में शहीद सूबेदार रविंद्र जाखड़ की प्रतिमा और स्मारक का अनावरण किया। साथ ही गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल के नाम को भी शहीद रविंद्र के नाम से रखे जाने की घोषणा कर दी है। वहीं शहीद रविंद्र की मूर्ति स्मारक के अनावरण के बाद शहीद के माता पिता के पांव छू करके उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया और उनकी शहादत को नमन किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहीदों की शहादत से ही देश को आजादी मिली थी और हरियाणा में सबसे ज्यादा जवान फौज में भर्ती होती हैं, चाहे वो करगिल युद्ध हो या फिर देश की आन के लिए जंग हो, उसमें हरियाणा की धरती के जवानों की अहम भूमिका रहती है। आगे उन्होंने कहा कि शहीदों को हमेशा याद रखते हुए उनके बताए नक्शे कदम पर चलते रहना चाहिए। शिक्षित हो पाए उस लाइब्रेरी। 1 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा एक अटैक पे हमारे नायब सूबेदार रविंद्र शहीद हुए थे और उस दिन उससे पहले पाकिस्तान में घुसकर 7 लोगों को मार गिराने का काम किया था। वीरगति को हम कभी भुला नहीं सकते। मैं तो ऊपर वाले से ये दुआ करूँगा कि उनके परिवार ने जो मजबूती दिखाई, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद रखा जाए। आज उनका स्टैचू लगाया गया, आर्मी द्वारा उनको सेना मेडल उस वीरता के लिए मिला। हम सब उनको नमन करते हैं और मैंने उनको आज प्रस्ताव दिया है कि एक लाइब्रेरी मॉडल यहाँ बनाई जाए, क्योंकि यहाँ सालावास में ITI भी है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी रविंद्र जी के नाम पर शिक्षित हो पाए उस लाइब्रेरी से और उनको भी नमन याद करते हैं। और कल सुबह तक सालावास के स्कूल का नामकरण शहीद। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कल विश्व में एक ऐसी घटना घटी जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ में भी एक स्कूल में एक घटना हुई जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई है और अमरनाथ यात्रा के दौरान भी हादसा हुआ, इसके लिए हम शोक व्यक्त करते हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का आतंकवाद से रिश्ता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। पीएम मोदी ने 2014 से पहले देश की सैन्य ताकत बढ़ाने की बात कही, लेकिन बीतते समय के साथ चेहरा बेनकाब हो गया। उदयपुर हत्याकांड का आरोपी बीजेपी का पदाधिकारी है। कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकवादी पकड़ा गया, वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ था। उसके फोटो गृह मंत्री के साथ सामने आए हैं। बहादुरगढ़ बाईपास के जखौदा मोड़ पर मौजूद देशी धाड़ी होटल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने समर्थकों से मुलाकात की। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विधायकों को धमकी दुबई से एक नंबर से आई है, वहीं इस पूरे मामले की जांच STF को दे दी गई है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाले बयान पर भी अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि किसी की बदजुबानी से प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। जुबान काटने पर 2 करोड़ देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही विज ने कहा कि निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव भी बीजेपी जीतेगी। जल्द ही पार्टी सिंबल या बिना सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया जाएगा। धमकियां है बाहर के फोन से आई हैं और दुबई के एक ही नंबर से तीनों को आई है धमकी, तो वो हमने STF को केस दे दिया। STF हमारी बड़ी एक्सपर्ट टीम है, तो वो उसको करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। झज्जर के बहादुरगढ़ में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने विधायकों को धमकी मिलने के मामले में बयान देते हुए कहा कि धमकी मामले की जांच STF को सौंप दी गई है। दुबई के एक ही नंबर से फोन नंबर से धमकी भरे फोन आए।
धमकी देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही विज ने नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाले शख्स पर भी बयान दिया। अनिल विज ने कहा कि किसी की बदजुबानी से माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। बयान देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा विज ने अग्निपथ योजना और प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर भी बयान दिया। अग्निपथ योजना को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एयरफोर्स की 3000 भर्तियों के लिए 7 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। युवाओं ने खुद विरोधियों को जवाब दे दिया है, जबकि पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया है। ये कस्टमर है यहाँ नहीं, वो धमकियां है बाहर के फोन से आई हैं और दुबई के एक ही नंबर से तीनों को आई है धमकी। तो वो हमने एसटीएफ को केस दे दिया है। एसटीएफ हमारी बड़ी एक्सपर्ट टीम है, तो वो उसको करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। नहीं, उसमें जिसने जवान काटने की बात कही थी, हम अपने देश में ऐसी बातें होने नहीं दे सकते। हम शांति को भंग नहीं होने दे सकते। कुछ लोगों की बदजुबानी की वजह से अगर शांति भंग होती है तो हम उसमें वो सख्त हैं। तो कल ही हमारे संज्ञान में ये बात आई थी। आज हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है जिसने ये 2 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। देखिए, ऐसा है, अग्निपथ का विरोध करने वाली पार्टियों को, नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, जो हिंदुस्तान का युवा है, उसने जो एयरफोर्स में 3000 वैकेंसियां निकली, उसके बदले में 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई करके उनको करारा जवाब दे दिया है। अब वो बोलने लायक नहीं है। निकाय चुनाव भी हम जीते हैं और पंचायत चुनाव भी जीते हैं। अब वो फैसला होगा। गुरुग्राम में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एसटीएफ ने बिजनेसमैन के अपहरण और 50 लाख की फिरौती के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल एसटीएफ को बीते दिनों बिजनेसमैन के अपहरण और 50 लाख की फिरौती की सूचना तमिलनाडु पुलिस ने दी थी, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु के रहने वाले टेक्सटाइल बिजनेसमैन केएस वल्लापति और उनके असिस्टेंट का अपहरण करके अपहरणकर्ता उसके परिवार से 50 लाख की फिरौती की डिमांड करने में लगे हैं। जिसके बाद हरकत में आई एसटीएफ टीम ने वारदात के मास्टरमाइंड समेत 4 अन्य को गिरफ्तार किया। बिजनेसमैन और उसके असिस्टेंट को सकुशल बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंडिकल एक जिला है, वहाँ के एक बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे परसों, और वो कल उन्होंने उनके रिश्तेदारों को फोन करके ये बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई काम करने आया हूँ और मुझे पैसा 50 लाख रुपए चाहिए इमीडिएटली। और लेकिन वो हमेशा संबंधी को फोन किया, संबंधी एड्रेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कंपनी के नाम लेके बोला तो उनको शक हो गया। फिर दिल्ली किसी व्यक्ति का नाम लिया, उनसे भी संपर्क कर लो, बिकॉज वो दिल्ली रहते हैं, वो भी तमिलियन ही है। फिर उन्होंने तुरंत वहाँ पे, उनको शक हुआ है परिवार को, तुरंत लोकल पुलिस को इन्होंने बताया है। खबर फरीदाबाद से, जहां बीती रात से बिजली न आने पर धीरज नगर के लोगों ने सेक्टर 31 बिजली सब स्टेशन पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि कई बार अधिकारियों से मिलकर के कॉलोनी के ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की गई है, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है, जिसकी वजह से काफी दिनों से पूरे धीरज नगर में बिजली की समस्या बनी हुई है। बिजली न आने की वजह से लोगों के घरों में पानी का संकट भी बना हुआ है। लोगों ने कहा कि जब बिजली ही नहीं रहेगी तो पानी कैसे मिलेगा और घर के कामकाज कैसे होंगे। अधिकारी खुद तो एसी के कमरे में बैठे रहते हैं। इनकी लापरवाही की वजह से लोग तपती गर्मी में बच्चे बूढ़े परेशान हो रहे हैं।
बिजली 1 महीने से नहीं आ रही, धीरे धीरे आ रही है, जब से 15 दिन से बिल्कुल नहीं आ रही है। सबको कर करके देख लिया हमने, कोई बत्ती नहीं देता, सब मना करता है, फोन ही बंद करता है, स्विच ऑफ कर देता है। हाँ, फोन नहीं उठाता कोई भी। मेरा नाम हरीश है। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने क्यों आए हो? क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। आज कम से कम 1 हफ्ता हुआ, ना रात को दे रहे हैं ना दिन में दे रहे हैं। बच्चे हमारे बेहोश हो रहे हैं, क्या करें बताओ सर। झज्जर में भीषण गर्मी हो रही है। बिजली पानी की समस्या को लेकर लोगों ने सरकारी स्कूल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि बीते कई महीने से बिजली और पानी की समस्या चली आ रही है। बिजली दिन में केवल कुछ ही घंटे आती है, जिसके चलते बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बिजली न रहने से पानी की समस्या भी खड़ी हो जाती है। साथ ही कहा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस सरकार, सत्ता में आने से पहले सभी मूलभूत सुविधाएं देने के दावे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनके साथ वादा खिलाफी की जाती है। वही लोगों ने सरकार से सुचारू रूप से बिजली और पानी की सुविधा देने की मांग की है। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा करके जाम को खुलवाया है। समस्या बिजली की समस्या पूरे शहर की समस्या है। हर आदमी परेशान है इस समस्या से। आप देख लो, पूरा दिन आदमी काम करके बाहर आओ घर में, रात में चैन की नींद सो भी नहीं पाता। समस्या अब इन्होंने 1 घंटे के लिए आश्वासन दिया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर है ना, हम ये पावर जो भी 200 वोल्ट का जो ये पावर लगेगा इसको लगाने का काम करेंगे। 1 घंटे बाद अगर प्रॉपर से बिजली नहीं आ रही है तो हम उसको क्या नाम है, आपकी जो भी बातें हुई है उनको। पलवल में ट्रक ड्राइवर की दरियादिली सामने आई। मामला केजेपी मार्ग टोल के नजदीक का है, जहां एक ट्रक ड्राइवर को 2 साल की मासूम संदिग्ध हालत में मिली, जिसकी जानकारी ट्रक ड्राइवर ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दे दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीडब्ल्यूसी कमेटी को मासूम के बारे में बताया। वहीं मेडिकल जांच के लिए मासूम बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस और सीडब्ल्यूसी मासूम बच्ची को परिवार तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई में जुटी हुई है। आठ तारीख को सुबह 1 बजे के आसपास ये बच्ची जो केएमपी टोल है उससे मानेसर की तरफ 5-7 किलोमीटर टुवर्ड्स मानेसर मिली है। जो उसने इस बच्ची को लेके ये रात को था और वो वहां बल्लभगढ़ चल गया। वहां जाके इसने 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद फरीदाबाद पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने पूछताछ की कि भाई ये कहाँ मिली। तो ड्राइवर ने जैसा बताया उसी आधार पे ये इसको। मंदी की मार झेल रहा ईद का त्योहार, ऐसे में इस बार ईद की खुशियां फीकी पड़ने की उम्मीद है। जी हां, ईद की तैयारियों में बैठे दुकानदार खुद ये बात कह रहे हैं कि कैसे बीते 2 साल से ईद का त्योहार कोरोना महामारी के चलते धूमधाम से नहीं मनाया गया, जबकि इस साल महंगाई की मार ने ईद के त्योहार का मजा फीका कर दिया। वहीं दुकानदारों की माने तो रविवार को ईद है और इस समय तक ग्राहकों की भीड़ से सदर बाजार का ये इलाका भरा रहता था, लेकिन इस बार लोग महंगाई की वजह से कम खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे 85,000 रुपए कीमत का बकरा है बड़ा। अच्छा। लेकिन उसका खरीदार कोई नहीं है, मिलने वाला कोई नहीं है और बहुत मंदी है। बकरे खरीदारी बहुत ही कम है। आपके मंदी देखने को मिल रही है। बकरे लाए थे, मैं इनकी खुशी का त्योहार, खरीदार आपके है नहीं। बकरे बड़ी हवाले लाए थे हम बेचने के लिए, अब आपके खरीदार कम है। कीमत रखी आपने बकरों की? कुल 75 का, 70 का है, 72 का है, 50 का भी है। तो आए कोई लोग खरीदने के लिए? अभी तक तो नहीं आए। मेट्रो सिटी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है, जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। लगभग 24 साल आपको हो चुके हैं। लगभग 24 सालों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किस तरह का सफर रहा आपका? इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने 98 में ज्वाइन किया था और तब से मैं लगभग गुड़गांव ही रहा हूँ। बीच बीच में कुछ बदलियाँ हुई हैं, लेकिन जो गुड़गांव में जो मेरा सफ़र रहा है, हमने एक बड़ी अच्छी शुरुआत करी थी 2000 के आसपास। जिस तरह से आप इजराइल पहुंचे और चूंकि आप गुरुग्राम में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वाटर डिपार्टमेंट को इजराइल के मुकाबले में यहाँ कहाँ पर पाते हैं आप? हम कई चीज़ों में ऑलमोस्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ें, लेकिन हमारे सिस्टम में कह लीजिए या हमारे इंडिविजुअल में कह लीजिए, जो एक डेडिकेशन नेशन के प्रति होनी चाहिए वो उतनी नहीं है जितनी इजराइल के लोगों में है। आपका अफसर में मिलिए गुरुग्राम में सिंचाई विभाग के SE डॉक्टर शिव सिंह रावत से कंचन बैनर्जी के साथ शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर भिवानी से है, जहां रेलवे सुरक्षा बल महानिदेशक के निर्देश अनुसार दिल्ली प्रधान सुरक्षा आयुक्त जयपुर के निर्देशन में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बीकानेर से रवाना हुई बाइक रैली हनुमानगढ़ से गंगानगर, बठिंडा से हिसार रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्रियों और आम जन को सुरक्षा, सफाई, स्वच्छता का संदेश देते हुए रेलवे स्टेशन भिवानी पहुंची। वहां पर प्रभारी निरीक्षक रोहतास रेलवे सुरक्षा बल चौकी प्रभारी राजकीय रेलवे पुलिस भिवानी धर्मवीर सिंह, स्टेशन अधीक्षक, रेलवे कर्मियों और अन्य आम नागरिकों ने माल्यार्पण करके स्वागत किया। आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में रेलवे सुरक्षा बल भिवानी पोस्ट की ओर से निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में स्टेशन परिसर में सफाई अभियान भी चलाया गया। रेल यात्रियों को स्वच्छ पानी पिलाकर जल सेवा दी गई और परिसर में पौधारोपण भी किया गया। रेलवे हेल्पलाइन के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई और रेलवे ट्रैक पर सेल्फी न लेने के बारे में विशेष रूप से लोगों को समझाया गया। बीकानेर से ये रैली रवाना हुई है हमारे RPF के महानिदेशक महोदय से आदेशानुसार। ये रैली बीकानेर से रवाना होकर के लूणगंसर, महाजन, सूरतगढ़, गंगानगर, एनुमल कोर्ट बॉर्डर पे और बठिंडा, सिरसा, हिसार होती हुई आज भिवानी पहुंची है। इस रैली का मेन उद्देश्य है जो आगे आने वाली 15 तारीख को हमारा देश आज़ाद 75 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। खबर फतेहाबाद से, जहां हिसार रोड पर बड़ोपल गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि बड़ोपल गांव के पास ओवरटेक करते हुए टूड़े से भरा ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया, जहां ट्रैक्टर पर ड्राइवर के साथ उसका भाई भी सवार था। आसपास के लोग दौड़े और घायलों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
भिवानी के लघु सचिवालय के सामने हरियाणा दिव्यांग अधिकार संगठन के कर्मचारियों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल ने शनिवार को 100 दिन पूरे कर लिए हैं। आपको बताते चलें कि दिव्यांग कर्मचारी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजन अधिनियम को लागू करने की मांग शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके धरने को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा धरने का 100वां दिन है। 1 अप्रैल से हम दिन रात यहीं डटे हुए हैं। हमारी जो 18 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर के हमारा संघर्ष जारी है और आज धरने के 100वें दिन आज हमने कार्मिक भूख हड़ताल शुरू की है। और समय रहते अगर सरकार हमारी मांगों के प्रति ध्यान नहीं देती, हमारा जो कार्मिक भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगा और हमारी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जुलाना क्षेत्र के शादीपुर गांव में शनिवार को महिलाओं ने एक अनोखी पहल शुरू की। महिलाओं ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए गुलगुलों का भंडारा लगाया है। इस भंडारे में गांव की महिलाओं ने श्रमदान किया। आपको बता दें, सभी महिलाएं तालाब के किनारे इकट्ठा हुई और उन्होंने गुलगुले उतारने शुरू कर दिए और आने जाने वाले लोगों को इन्होंने गुलगुलों के रूप में प्रसाद वितरित किया। महिलाओं ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये रसोई चलाई जा रही है। महिलाओं का मानना है कि उनके बड़े बुजुर्ग को जब भी बरसात की जरूरत होती थी तो इंद्रदेव को खुश करने के लिए इसी तरीके से पकवान बना करके लोगों को वितरित किए जाते थे। बारिश हो जाएगी, बाद शाम तक हो जाएगी बारिश। जब भी हम नई सा प्रोग्राम कराया है ना, जब शाम तक पुरानी प्रथा है अपनी हरियाणा की। अगर इससे है ना गुड़ पुण्य के लिए, मतलब बड़े बच्चे बूढ़े कोई भी खाओ, सबके लिए पुण्य है ये। सारे आस पड़ोस के लोग आने मतलब इकट्ठा करके आटा गुड़ तेल। मिनी क्यूबा भिवानी की बॉक्सर बेटी नीतू घनघस कॉमनवेल्थ खेल करके देश का मान बढ़ाने जा रही हैं। ट्रायल में मैरीकॉम को पछाड़कर नीतू ने कॉमनवेल्थ का टिकट पाया। आपको बता दें, कॉमनवेल्थ इस बार इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए बॉक्सर नीतू रवाना हो गई हैं। कॉमनवेल्थ शुरू होने तक नीतू आयरलैंड में ट्रेनिंग करेंगी। इससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर के कई अंतर्राष्ट्रीय पदक पा चुकी हैं और ये अनुभव कॉमनवेल्थ जीतने में काम आएगा। नीतू ने कहा कि उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड आएगा और उसके बाद एशियन गेम और फिर ओलंपिक की तैयारी में जुटेंगी। नीतू ने 2 दिन पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। ये साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने इस साल स्ट्रेंजा में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और जो अभी मेरे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे और मैं उसमें मेरा अच्छा प्रदर्शन करूँगी और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। और अभी हमारी परसों अनुराग ठाकुर जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमारा हौसला अफजाई किया और गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद रखी है उन्होंने हमसे। आज ये हमारी बेटी नहीं, देश की बेटी है। नीतू देश की बेटी है, देश का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया, इंडिया का नाम रोशन किया। इसके पहले भी गोल्ड काफ़ी आए और अभी पूरी 100% उम्मीद है हमारे परिवार को, सारे हमारे चाहने वालों को कि 100% गोल्ड। खबरों में